वेलकम टू स्टडी वाला। प्यारे साथियों, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ केमिस्ट्री के एक बेहद इम्पोर्टेंट चैप्टर धातु तथा अधातु के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो काफ़ी बार एग्ज़ाम के अंदर देखने को मिले हैं। सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए लिए गए हैं। हर एक क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए आप एग्ज़ाम से पहले इस वीडियो को एक या दो या तीन बार देख कर जाइए। आपको यहाँ से एक या दो क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा। देखिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन एक क्वेश्चन काफ़ी मेहनत के साथ आपके लिए लेकर आया हूँ। इस वीडियो को आप अंत तक देखिए बिना स्किप किए हुए। आइए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, धातु वह तत्व है जिसमें, तो धातु क्या है? धातु वह तत्व है जिसमें धनायन बनाने की प्रवृत्ति होती है। क्या? धनायन बनाने की प्रवृत्ति होती है। अर्थात जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, वो क्या कहलाते हैं? धातु तत्व कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? धातु तत्व कहलाते हैं। डेफिनेशन और है इसकी। धातु क्या होती हैं? धातुएं ऊष्मा तथा प्लस विद्युत का चालन करती हैं। क्या? ऊष्मा तथा विद्युत का चालन करती हैं। कौन? धातुएं। देखिए, धातुएं कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में होती हैं। किसमें? कमरे के ताप पर क्या होती हैं? कमरे परंतु एक धातु होती, कौन सी? मरकरी। कौन सी? मरकरी। ये होती है, ये द्रव अवस्था में होती है। काफ़ी बार ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चन देखने को मिला है कि वह कौन सी धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। वो कौन सी है? मरकरी। ठीक है, तो धातु वह तत्व है जिनमें धनायन बनाने की प्रवृत्ति होती है। ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति किसमें होती है? वह होती है अधातु में। जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाती है वो क्या कहलाते हैं? अधातु कहलाते हैं। कौन? अधातु। देखिए, हथौड़ों से पीटने पर छोटे छोटे कणों में टूट जाना, ये क्या कहलाता है? हथौड़े से पीटने पर छोटे छोटे कणों में टूट जाने का गुण क्या कहलाता है? ये क्या कहलाता है? भंगुरता कहलाता है। क्या कहलाता है? भंगुरता। ये गुण क्या कहलाता है? भंगुरता कहलाता है। देखिए, यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाता है। धातुएं सामान्यतः कठोर होती हैं, जिस कारण इनमें भंगुरता गुण पाया जाता है, लेकिन एक धातु है जिंक, इसमें भंगुरता गुण नहीं पाया जाता। भंगुरता का गुण किसमें पाया जाता है? अधातु में भंगुरता का गुण पाया जाता है। देखिए, सबसे ज़्यादा भंगुर जो पाया जाता कौन थी? सल्फर। कौन? सल्फर। इसमें भंगुरता गुण पाया जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। अधातु वे तत्व होते हैं जिनमें, देखिए, अधातु वे तत्व होते हैं जिनमें धात्विक चमक होती है, विद्युत तथा ऊष्मा का चालन करती हैं। तो ये कौन है कि विद्युत तथा ऊष्मा का जो चालन करती हैं, ये तो है धातु। देखिए, भंगुरता का गुण पाया जाता है। तो अधातु वे तत्व होते हैं जिनमें अधातु वे होते हैं जिनमें धात्विक चमक नहीं होती। अधातु वे तत्व होते हैं जिनमें धात्विक चमक नहीं होती। क्या होते हैं? मलिन होते हैं। क्या होते हैं? मलिन। ये मलिन होते। कैसे होते हैं? ये मलिन होते हैं। कौन? मलिन। जैसे सल्फर तथा क्या हो रहा है? तथा सल्फर तथा फास्फोरस। जैसे मलिन होते हैं जैसे सल्फर तथा फास्फोरस। लेकिन कुछ अधातु में चमक भी होती है। जैसे कुछ अधातु में चमक भी होती है, जैसे आयोडीन,
तथा ग्रेफाइट, ये चमकीली अधातु होती हैं। कौन? अधातु। देखिए एक क्वेश्चन ये आता, अभी मैंने पीछे पढ़ाया था, वह धातु जो सामान्य ताप पर द्रव है। देखिए वह धातु जो सामान्य ताप पर द्रव है, वह कौन सी धातु है जो सामान्य ताप पर द्रव? कौन सी है? मरकरी। मरकरी। कौन? Hg, यानी कि मरकरी। ये क्या है? सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में होती है। ये क्या होती है? ये कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। कौन से? कमरे के ताप पर। यह कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। ठीक है। जल क्या होता है? ये H2O, लोहा Fe होता है, ब्रोमीन Br। देखिए निम्नलिखित धातु में उत्कृष्ट धातु का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? निम्नलिखित अधातु में, किसमें? निम्नलिखित धातु में उत्कृष्ट धातु का उदाहरण क्या है? प्लेटिनम। प्लेटिनम क्या है? उत्कृष्ट धातु का उदाहरण है। देखिए Ar क्या होता है? ये होता है आर्गन, Ca कैल्शियम और Ba बेरियम। सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। हर एक क्वेश्चन एग्ज़ाम को देखते हुए काफ़ी महत्वपूर्ण है। सारे क्वेश्चन, इस वीडियो को आप 2 या 3 बार रिपीट कीजिए, आपको ये आसानी के साथ याद हो जाएंगे। देखिए हमारा मकसद है थोड़े समय में आपको ज़्यादा तैयारी करवाना। आइए 5वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए 5वां क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से विद्युत का सर्वश्रेष्ठ यानी कि सबसे अच्छा सुचालक कौन सी धातु होती है? देखिए निम्नलिखित में से विद्युत का सर्वश्रेष्ठ सुचालक कौन सी धातु होती है? तो विद्युत का सर्वश्रेष्ठ सुचालक कौन सी? चांदी। चांदी विद्युत का सर्वश्रेष्ठ सुचालक होती है। कौन? चांदी। पेन, एल्यूमिनियम Al, चांदी क्या होती है? Ag। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? निम्नलिखित धातु में से सर्वाधिक आघात वर्धनीय धातु है। तो निम्नलिखित धातु में से सर्वाधिक आघात वर्धनीय धातु कौन सी है? ये कौन होती है? Au। Au कौन? सोना। कौन? सोना। ये सबसे आघात वर्धनीय धातु होती है। देखिए आघात वर्धनीयता क्या होती है? देखिए निम्नलिखित धातु में से सर्वाधिक आघात वर्धनीय धातु कौन सी है? सोना। इससे 0.0001 मीटर यानी कि मिलीमीटर पतले तार बनाए जा सकते हैं। पतले तार बनाए जा सकते हैं, यानी कि 1 ग्राम सोने से कितने? 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर। कौन? 2 किलोमीटर लंबे तार बनाए जा सकते हैं। ठीक है। देखिए धातु के पतले तारों को खींचने की क्षमता को क्या कहते हैं? धातु के जो पतले तार होते हैं, किसके? धातु के जो पतले तार होते हैं उनके खींचने की क्षमता को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तन्यता। उन्हें क्या कहते हैं? तन्यता। देखिए तन्यता क्या होती है? तन्यता वो होती है जिन धातुओं को खींचकर पतले महीन तारों में परिवर्तित किया जाए। जिन महीन तारों को, इनके पतले तारों को खींचकर, पतले तारों में जिन धातुओं को पतले तारों के रूप में परिवर्तित करके खींचकर तार बनाए जाए, उन्हें क्या कहते हैं? तन्यता कहते हैं। देखिए टंगस्टन एक धातु होती है। कौन सी? टंगस्टन। टंगस्टन इससे क्या होता है? इससे अदृश्य
तार बनाए जाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है, ऐसी कौन सी धातु है जिसका प्रयोग बल्ब के फिलामेंट फिलामेंट यानी कि तंतु बनाने में किया जाता है। ऐसी कौन सी धातु है जिसका प्रयोग बल्ब के फिलामेंट बनाने में किया जाता है। तो वह कौन सी धातु है, टंगस्टन। टंगस्टन टंगस्टन का प्रयोग बल्ब के फिलामेंट बनाने में किया जा सकता है, किया जाता है, जा सकता नहीं, जाता है। देखिए टंगस्टन क्या है, यह एक, इसमें तन्यता का गुण पाया जाता है, किसमें, टंगस्टन में। और इससे क्या होता है, इससे लगभग अदृश्य यानी कि जो दिखाई ना देते हों ऐसे तार भी बनाए जाते हैं, किससे, टंगस्टन से। देखिए मैग्नीशियम क्या होता है, ये Mg, प्लेटिनम Pt। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10वां क्या कहता है, कौन सा, क्वेश्चन नंबर 10वां। देखिए क्वेश्चन नंबर 10वां क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ सामान्य ताप पर क्रिया करती है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ सामान्य ताप पर क्रिया करती है, कौन सी, Na यानी कि सोडियम। एक क्षार धातु होती है, कौन सी, क्षार धातु होती है, कौन, सोडियम, क्षार धातु। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ सामान्य ताप पर क्रिया करती है, कौन सी करती है, Na, Na यानी कि सोडियम। तो यह क्या करती है, सामान्य ताप पर ही जल के साथ क्रिया करती है। आइए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं, किसके, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, अधातुओं के ऑक्साइड सामान्यता होते हैं। तो जो अधातु होते, जो धातुओं के ऑक्साइड होते हैं, किसके, धातुओं के, तो धातुओं के ऑक्साइड सामान्यता होते हैं। कैसे होते हैं धातुओं के ऑक्साइड, देखिए धातुओं के ऑक्साइड सामान्यतः कैसे कैसे गुण दर्शाते हैं, क्षारीय गुण दर्शाते हैं। कैसे, क्षारीय। धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं वो सामान्यतः क्षारीय गुण दर्शाते हैं, नहीं, क्षारीय ऑक्साइड होते हैं, किसके, धातुओं के ऑक्साइड। ये क्या करते हैं, जल से क्रिया करके, क्या करते हैं, जल से क्रिया करके क्षार देते हैं, जो लाल लिटमस पत्र को नीला करते हैं, किसे, लाल लिटमस पत्र को, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जस्ता धातु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये होता है HCl। HCl क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कौन सा, हाइड्रो, इसका सूत्र भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करके कौन सी गैस निष्कासित करती है, कौन सी, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। देखिए जब धातु Zn हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करता है तो धातु क्लोराइड तथा हाइड्रोजन गैस निर्मित होती है। कैसे, देखिए जिंक प्लस के हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इज इक्वल ZnCl2 प्लस के H2। H2 बाहर निकल जाएगी, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, पीतल है। पीतल क्या है, पीतल क्या है, पीतल एक है मिश्र धातु। पीतल क्या है, पीतल क्या है, मिश्र धातु। पीतल क्या है, मिश्र धातु। देखिए पीतल एक मिश्र धातु जिसमें किसकी मिश्र धातु है, कॉपर प्लस जिंक की, जिसमें 70% कॉपर प्लस के 30%
जिंक होता है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से ये पूछ सकता है कि कॉपर प्लस जिंक, कॉपर प्लस जिंक से क्या बनता है? पीतल। देखिए उपधातु क्या होती हैं? उपधातु, उपधातु जो धातु प्लस के अधातु दोनों के गुण दर्शाती हों उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें उपधातु कहते हैं। क्या कहते हैं? उपधातु, उन्हें उपधातु कहते हैं। अब देखिए यौगिक, क्या यौगिक किसे कहते हैं? तो यौगिक क्या होते हैं? जब दो या दो से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में मिलकर रासायनिक अभिक्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो क्या कहते हैं? वो उसे क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। देखिए जैसे H2O क्या है? एक यौगिक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14, एंटीमनी क्या है? एंटीमनी क्या है? एंटीमनी, एंटीमनी क्या है? उपधातु। क्यों है उपधातु? क्योंकि धातु प्लस के अधातु दोनों का गुण दर्शाता है, दोनों का गुण दर्शाता है। ये क्या दोनों गुण दर्शाता है, इसलिए कहते हैं, क्या कहलाता है? एंटीमनी। एंटीमनी जो होता है ये धातु प्लस अधातु दोनों का गुण दर्शाता है, इसलिए ये उपधातु है। देखिए 15वां क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सा गुण सामान्यतः आणिक यौगिकों को प्रदर्शित नहीं किया जाता? निम्न में से कौन सा गुण सामान्यतः आणिक यौगिकों द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जा सकता? तो वह कौन सा गुण है? जल में विलेयता, ठोस अवस्था में विद्युत चालकता, उच्च क्वथनांक तथा गलनांक, गलित अवस्था में विद्युत चालकता। कौन सा? ठोस अवस्था में विद्युत चालकता, ठोस अवस्था में विद्युत चालकता। क्या है ये? निम्न में से कौन सा गुण सामान्यतः आणिक यौगिकों को द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जा सकता? कौन सा? ठोस अवस्था में विद्युत चालकता। देखिए अमलगम होते हैं। कौन? अमलगम क्या होते हैं? अमलगम किसे कहते हैं? अमलगम क्या होते हैं? ये होते हैं उपधातु। अमलगम उपधातु होते हैं, अमलगम मिश्र धातु होते हैं। अमलगम मिश्र धातु होते हैं। देखिए अमलगम क्या होते हैं? अमलगम विभिन्न धातुओं की पारे के साथ बनी मिश्र धातु होते हैं। कौन? अमलगम। तो कौन होती है? मिश्र धातु। किसकी? पारे की विभिन्न धातुओं के साथ बनी मिश्र धातु होते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु नहीं पाई जाती? तो जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु नहीं पाई जाती? तो जर्मन सिल्वर में Ag यानी कि चांदी नहीं पाई जाती। क्या क्या पाई जाता है? ये तीनों पाई जाती हैं। देखिए कॉपर, इसमें कॉपर 50%, कितना? 50% कॉपर तथा जिंक कितनी? 35% जिंक पाई जाती है और Ni 15% पाया जाता है। तो इसका ये तीनों क्वालिटी हो गई। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु नहीं पाई जाती? जिंक। कौन कौन सी पाई जाती हैं? ये सामने है आपके। अच्छी तरीके से इस क्वेश्चन को तैयार करके जाइए, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एक को एक। देखिए वह कौन सी धातु है जिस पे सरलता से जंग नहीं लगता? किस पे लगता? गोल्ड पर। इस पे सरलता से जंग नहीं लगता। देखिए 19वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कहता है? किस धातु से लगभग अदृश्य तार खींचे जा सकते हैं? किस धातु से लगभग अदृश्य तार खींचे जा सकते हैं? किसे? टंगस्टन से। टंगस्टन से अदृश्य तार खींचे जा सकते हैं। चांदी क्या है? विद्युत का सर्वश्रेष्ठ सुचालक होती है। कौन? चांदी। विद्युत का सर्वश्रेष्ठ सुचालक कौन? चांदी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए अग्निवीर की जो परीक्षा है उसमें साइंस का बहुत अहम रोल है और ये सारे चैप्टर केमिस्ट्री, फिजिक्स या बायो तीनों सब्जेक्टों में से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आप इस वीडियो को 2 या 3 बार रिपीट करके जाइए, आपको यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन मिलेगा। आप हमारी अगर वीडियो देख रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं साइंस को कवर करते जा रहे हैं। देखिए एक क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है, किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? यानी कि वह कौन सी धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है? किसे? सोडियम को। सोडियम और
पोटेशियम को। देखिए सोडियम तथा पोटेशियम इन्हें क्या किया जा सकता है, चाकू से काटा जा सकता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर काफ़ी बार देखने को मिला है यह भी क्वेश्चन। तथा यह हाथ पर रखने पर, कौन, सोडियम तथा पोटेशियम हाथ पर रखने पर पिघल जाते हैं। देखिए इनके जो गलनांक होते हैं किसके, सोडियम का, जो सोडियम का गलनांक कितना होता है, सोडियम का गलनांक होता है 98 डिग्री सेल्सियस। किसका, सोडियम का गलनांक, किसका, सोडियम का गलनांक। क्वेश्चन यहाँ से ही पूछा जा सकता है। देखिए पोटेशियम का गलनांक कितना होता है, किसका, पोटेशियम गलनांक होता है 64 डिग्री सेल्सियस। किसका, पोटेशियम का। गैलियम होता है, गैलियम क्या होता है, Ga। गैलियम। किस धातु का गलनांक उच्च होता है, वह कौन सी धातु है जिसका गलनांक उच्च होता है, किसका, आयरन का। आयरन का गलनांक कितना होता है, उच्च होता है, यानी कि सबसे अधिक होता है, किसका, आयरन का। आयरन का जो गलनांक होता है वो सबसे उच्च होता है, यानी कि सबसे ज़्यादा होता है। कितना होता है इसका, 1535 डिग्री सेल्सियस होता है। सोडियम का 98 डिग्री सेल्सियस, पोटेशियम का 64 डिग्री सेल्सियस। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। और सीजियम का जो गलनांक होता है 30 डिग्री सेल्सियस से लेकर 28 डिग्री सेल्सियस के बीच का होता है। देखिए निम्न में से कौन सी धातु विद्युत की सुचालक होती है। निम्न में से कौन सी अधातु विद्युत की सुचालक होती है। देखिए जो अधातु होती हैं वो विद्युत की कुचालक होती हैं, लेकिन एक अधातु है, कौन सी, ग्रेफाइट ये क्या होती है, विद्युत की सुचालक होती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनके कौन सी धातु विद्युत की सुचालक होती है, कौन सी होती है, ग्रेफाइट विद्युत की सुचालक होती है। लोहे पर जंग लगना कैसी प्रक्रिया होती है, रासायनिक अभिक्रिया होती है। लोहे पर जंग लगना काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोहे पर जंग लगना कैसी प्रक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया होती है लोहे पर जंग लगना। देखिए लोहा एक प्रकार का ऑक्साइड होता है जो लाल रंग का होता है। लोहे पर जंग लगना एक प्रकार की रासायनिक प्रक्रिया है। इसका ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रिया दोनों एक साथ होते हैं। देखिए दो लोहे के अयस्क होते हैं, लोहे के दो अयस्क होते हैं, कौन से, एक तो हेमेटाइट, कौन सा, लोहे के दो अयस्क होते हैं, किसके, लोहे के। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, लोहे के दो अयस्क होते हैं। एक तो होता है हेमेटाइट, कौन सा, हेमेटाइट Fe2O3। और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है मैग्नेटाइट, कौन सा, मैग्नेटाइट। तो इसका क्या होता है Fe3O4। ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नहीं एग्जाम के अंदर देख कर जाना। देखिए जब धातु नम वायु के संपर्क में आती है तो ये क्या नाम है, जैसे लोहा नम वायु के संपर्क में आता है तो इस पर जंग लग जाता है। क्या होता है, जंग लग जाता है। देखिए लोहे को जंग से बचाने के लिए क्या करना चाहिए, यश देलपन, यानी कि गैल्वेनीकरण, यश देलपन। तो यश देलपन में क्या होता है, इसमें जस्ते की पतली परत चढ़ाने की प्रक्रिया होती है। क्या होती है, जस्ते की पतली परत चढ़ाने की प्रक्रिया होती है। तो लोहे को जंग से बचाने के लिए किसका प्रयोग होता है, यश देलपन विधि का। तो लोहे से बचाने के लिए यश देलपन का प्रयोग किया जाता है, यानी कि गैल्वेनीकरण विधि अपनाई जाती है। देखिए आज के लिए बस इतना ही। हम आपके लिए इस तरीके की ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो लाते रहेंगे। आप हमारे YouTube चैनल स्टडी वाले को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे हौसला बढ़ाइए। हम आपके लिए ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाते रहेंगे।
मिलते हैं नए वीडियो में नए क्वेश्चनों के साथ। जय हिंद।